नमस्कार। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है 121। तो प्रश्न में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये होगा विकल्प बी, कांगड़ा में। अगला प्रश्न है 122। तो प्रश्न में पूछा गया है, हिमाचली सांस्कृतिक साहित्य में डॉक्टर वाईएस परमार पुरस्कार के प्रथम पुरस्कारकर्ता या प्राप्तकर्ता कौन थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा तो ये होगा मियाँ गोवर्धन सिंह। ए सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है 123। तो प्रश्न में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर स्थित है? तो जो नैना देवी मंदिर है तो ये होगा बिलासपुर में। डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 124। तो यहाँ पर पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के किस तहसील में टुंडा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो ये चंबा में स्थित होगी। 124 का ए, भरमौर में स्थित है। अगला प्रश्न है 125। तो प्रश्न में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सांगला घाटी स्थित है? तो ये है किन्नौर में। ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 126। तो यहाँ पर पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में दशहर झील स्थित है? तो जो दशहर झील स्थित होगी तो ये होगी कुल्लू में। बी सही विकल्प होगा। हाँ, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रश्न है 127। तो प्रश्न में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लदारचा मेला मनाया जाता है? तो जो 127 है इसका सही विकल्प होगा सी, लाहौल स्पीति में। अगला प्रश्न है 128। तो प्रश्न में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सत्यदेव बुशहरी स्थित हैं? तो जो 128 का सही विकल्प होगा तो ये होगा शिमला। तो यहाँ पर मैं आपको इसको याद करने की एक ट्रिक बता देता हूँ। जो सत्यदेव बुशहरी हैं, तो जो बुशहर है ये शिमला में स्थित है। इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हो। सत्यदेव बुशहरी शिमला में संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है 129। तो प्रश्न में पूछा गया है, सुकेत राजसी राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा तो ये होगा डी, क्योंकि जो सुकेत राजसी राज्य के संस्थापक थे ये थे वीरसेन। तो यहाँ पर वीरसेन उपस्थित नहीं है। अगला प्रश्न है 130। तो प्रश्न में पूछा गया है, किस दिल्ली सुल्तान ने सिरमौर राजसी राज्य को नियंत्रण में लिया और अपने सहायक के रूप में बनाया था? तो सही विकल्प होगा यहाँ पर सी, फिरोज शाह तुगलक। 130 का सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 131। तो प्रश्न में पूछा गया है, शिमला में किस वर्ष यूनाइटेड सर्विस क्लब US क्लब की स्थापना हुई थी? तो 131 का सही विकल्प होगा बी, 1844 में। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 132। हिमाचल प्रदेश के सर्वप्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो जो 132 का सही विकल्प होगा डी, जस्टिस TVR टाटाचारी। अगला प्रश्न है 133। तो प्रश्न में पूछा गया है, किलार पन विद्युत परियोजना की क्रियात्मक एजेंसी कौन सी है? तो 133 का सही विकल्प होगा सी, NHPC। जो किलार पन विद्युत परियोजना है ये चंबा में स्थित है और चिनाब नदी में। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 134। तो प्रश्न में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन स्थित है? तो जो 134 का सही विकल्प होगा तो ये होगा सी, ससन। सी सही विकल्प होगा। और जो ये पड़ता है हमीरपुर में, इसे भी आप याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। यह है करंट अफेयर का प्रश्न। तो यहाँ पर पूछा गया है, किस देश ने अभी हाल में विवादास्पद 20वें संवैधानिक संशोधन को पारित किया? तो जो 136 का सही विकल्प होगा डी, श्रीलंका। अगला प्रश्न है 137। तो यहाँ पर पूछा गया है, गवर्नमेंट द मार्केट प्लेस पोर्टल अभी हाल ही में किस पोर्टल के साथ एकीकृत हुआ था? तो जो 137 का सही विकल्प होगा तो ये होगा सी, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। सी सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है 138। तो प्रश्न में पूछा गया है, किस देश ने हाल ही में कोविड-19 के उपचार के लिए एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर के उपयोग के लिए पूरी तरह से स्वीकृति प्रदान कर दी है? तो जो 138 होगा इसका सही विकल्प होगा बी, USA। अगला प्रश्न है 139। तो प्रश्न में पूछा गया है,
स्टेट ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट के कथन के अनुसार 2019 में सबसे अधिक वायु प्रदूषक परित्यागता रिकॉर्ड वाला देश कौन था? तो जो 139 है इसका सही विकल्प होगा सी, भारत। अगला प्रश्न है 140। तो यहाँ पर पूछा गया है किस राज्य ने अभी हाल में 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम को कार्यान्वित किया है? तो जो 140 का सही विकल्प होगा बी, तमिलनाडु ने। आगे जो रीजनिंग के क्वेश्चन इन्हें हम स्किप कर देते हैं। अगला प्रश्न है 146। तो यहाँ पर पूछा गया है पूर्व वैदिक काल की सभ्यता के बारे में कौन सूचना प्रदान करता है? तो जो 146 का सही विकल्प होगा ए, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है 147। तो पूछा गया है किस समाज में बौद्धित्व का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा? तो जो 147 होगा इसका सही विकल्प होगा डी, स्त्रियों और शूद्रों पर। जो स्त्रियों और शूद्रों पर बौद्धित्व का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न है 148। तो प्रश्न में पूछा गया है किन खदानों में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था? तो जो 148 है इसका सही विकल्प होगा डी, गोलकुंडा की खदानों में। अगला प्रश्न है 149। तो प्रश्न में पूछा गया है मुगल जागीर से आप क्या समझते हो? तो जो 149 का सही विकल्प होगा ये होगा अधिकारी को राजस्व संग्रह करने का अधिकार देना, ए सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है 150। तो यहाँ पर पूछा गया है वायसराय द्वारा किस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त की गई थी? तो 150 का सही विकल्प होगा सी, जलियांवाला बाग दुखांत घटना के लिए। अगला प्रश्न है 151। तो यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो सही विकल्प होगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 151 का सही विकल्प होगा बी। अगला जो प्रश्न है 152। तो यहाँ पर पूछा गया है मूलभूत अधिकारों को लागू करने वाला अभिभावक है? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, ये दोनों सही होगा, तो डी सही विकल्प होगा। 152 का सही विकल्प होगा डी। अगला प्रश्न है 153। किस वर्ष हाउस ऑफ पीपुल को लोकसभा नाम दिया गया था? तो 153 का सही विकल्प होगा सी, 1954 में। अगला प्रश्न है 154। तो प्रश्न में पूछा गया है पृथ्वी की भूसतह का कितना भाग मरुस्थल है? तो जो 154 का सही विकल्प होगा बी, 1/3। अगला प्रश्न है 155। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रस्वेदन उत्पन्न होता है? तो जो 155 होगा इसका सही विकल्प होगा बी, गर्म नम और वायु स्थिति में। 155 का बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 156। तो यहाँ पर पूछा गया है भारत में सबसे छोटा दिन किस दिनांक को अनुभव होता है? तो 156 का सही विकल्प होगा 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न है 157। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है? तो 157 का जो सही विकल्प होगा तो ये होगा डी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है 158। पश्चिम बंगाल में कौन सी नहर स्थित है? तो ये होगा सी, ईडेन नहर। 158 का सही विकल्प होगा सी। अगला प्रश्न है 159। व्यवसायिक कार्य में सामान्य डाउनटर्न के कारण बेरोजगारी बढ़ती है जो कहलाती है? तो इसका सही विकल्प होगा चक्रीय बेरोजगारी, सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 160। तो प्रश्न में पूछा गया है मानव में रक्त थक्का जमने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो 160 का सही विकल्प होगा विटामिन के, बी सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है 161। यहाँ पर पूछा गया है विद्युत के कारण लगी आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि जो इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है इसकी वजह से, ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 162। विनेगर में क्या पाया जाता है? तो 162 का सही विकल्प होगा डी, इनमें से कोई नहीं, ये होगा एसिटिक एसिड।